अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुछ बेसिक क्वेश्चन है एनिमल राइट्स के हवाले से। जिस तरीके से आप लोगों सबको पता है कि हम एनिमल राइट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, उसमें डिफरेंट प्रोस्पेक्ट्स हैं। बाज़ लोग रेस्क्यू करते हैं, बाज़ लोग जो है शेल्टर के मालिक हैं, वो शेल्टर करते हैं जानवरों को। बाज़ लोग उनके हेल्प करने के लिए, उनके राइट्स के लिए आवाज़ उठाते हैं डिफरेंट फोरम्स के ऊपर जाके। और बाज़ लोग, जैसे जिनमें से मैं एक हूँ, कि मैं आवाज़ भी उठाता हूँ और उनकी जो है एनिमल फीडिंग के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, ख़ास तौर पे कुत्ते और बिल्लियों के ऊपर उनको फीड करना है डेली बेसिस के ऊपर। ये मेरी अपनी एक जॉब है जो मैं इसको परफॉर्म करता हूँ। एक्चुअली कुछ ऐसी तकरीबन इस तरह का मुझे फीड कराते हुए 1.25 साल 1.5 साल अप्रॉक्सीमेटली हो गया है। उसमें डिफरेंट किस्म के लोग हमें टकराए, जो मैं एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। डिफरेंट किस्म के लोग जिनके क्वेश्चंस जो हैं बिल्कुल गैर मुनासिब और कोई सर और पैर नहीं होता, जो ख़ास तौर पे मैं फेस करता हूँ। वो पहला क्वेश्चन ये होता है किसी भी ख़ास तौर पे कुत्ते को खाना खिलाते में, कि मैं जैसे किसी को खाना खिलाता हूँ किसी कुत्ते को, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि यार ये भौंकते हैं रात में। दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो ये होता है कि ये काटते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये आता है ये बच्चे पैदा करते हैं। और सिर्फ बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, बात हाथापाई तक आती है। हाथापाई इन टर्म्स एप्लीकेशंस लगा देना, इनको सोसाइटी से निकाल दो, इनके खिलाफ एक्शन लो, ये जो है पता नहीं किस किस्म के लोग काम कर रहे हैं। मतलब अगर मैं किसी एनिमल को खाना खिला रहा हूँ, ख़ास तौर पर कुत्तों को, तो इसके ऊपर ये रिएक्शंस हमें देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं 3, पहले ये हर किसी का एक नॉर्मल क्वेश्चन है कि कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते काटते हैं और ये बच्चे पैदा करते हैं। तो मैं कोई बुरी बात तो नहीं कहना चाहता, इन बेमायने क्वेश्चंस का आज छोटा सा जवाब देना चाहता हूँ। और वो बड़ा लॉजिकल बात है, क्योंकि मैं लॉजिकल ही बात सुनता भी हूँ और करता भी हूँ। ये मेरा शौक ही समझ लें चलें। बात बड़ी सीधी सी है कि अगर मैं इन कुत्तों को खाना खिलाना अगर मैं छोड़ भी दूँ, मिसाल के तौर पे मैंने इन कुत्तों को खाना खिलाना छोड़ दिया, तो आप मुझे बताइए क्या ये भौंकना छोड़ देंगे? क्या ये बच्चे पैदा करना छोड़ देंगे? और काटने का तो खैर सवाल पैदा नहीं होता। ये काटने का जहाँ तक ये बात लोग करते हैं, वो इनके खिलाफ एक फेयर है, एक खौफ है। और खौफ से ज़्यादा जो है एक बैड वर्ड है, जो कि कीप द बॉल रनिंग होता रहता है। मतलब वो यार ये काट लेगा। मैंने हर किसी बंदे को देखा, काटना ले काटना ले काट लेगा, काटना ले काट लेगा, और इसलिए इनको मार दो। ठीक है ना? ये एक बेस अजीब सी मतलब लॉजिक्स है लोगों की, क्योंकि लोगों ने सोचना नहीं होता, सिर्फ बोलना होता है। सोचने का काम तो कोई नहीं कर रहा। नहीं, ये वाली अपॉर्चुनिटी बहुत खाली पड़ी हुई है, सोच विचार की वाली। तो सोचने का काम तो नहीं करते, बोलते हैं। तो खैर मेरा इन सबसे सवाल ये है कि मैं अगर इन कुत्तों को खाना खिलाना छोड़ दूंगा, या पूरे पाकिस्तान से जो कि वॉलंटियर हैं, एनिमल राइट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, और अगर वो इनको फीड कराना छोड़ देंगे, क्या ये लोग भौंकना छोड़ देंगे, बच्चे पैदा करना छोड़ देंगे? सही है? क्या ऐसा होगा? हाँ, नहीं होगा ना, क्योंकि जाहिर सी बात है, जिबिल्लत मेरे रब ने बनाई है इस जानवर की कि वो भौंकता है और वो बच्चे पैदा करता है। तो ये नामुमकिन बात है कि इसका रेलेवेंस खाना खिलाने से हो। डेफिनेटली ये एक इररेलेवेंस बात है और बेतुकी बात है कि अगर मैं उनको खाना खिलाता हूँ, उनकी भूख ख़त्म होती है। और भूख ख़त्म करने के लिए हम इन बेज़बान जानवरों को, क्योंकि इनके ऊपर जुल्म इतना है, इनको मारा इतना जाता है, इस वजह से हम इनके खिलाफ, इनके हक में खड़े होते हैं और इनको हम एटलीस्ट जितना कर सकते हैं। तो मेरी जॉब है, मैं खाना खिलाता हूँ और दूसरे लोग इनको शेल्टर करते हैं। बाज़ लोग ज़ख्मी होते हैं तो उसको रेस्क्यू करके उसका इलाज करा के दोबारा उस एरिया में छोड़ देते हैं। इस तरीके से पूरे पाकिस्तान में अल्लाह ने जिनको तौफीक दी है वो काम कर रहे हैं। अब मेरा आपसे इन लोगों से सवाल ये है कि खुदारा आप इनके ऊपर रहम खाएं। और रहम खाने से मुराद ये है कि आप एटलीस्ट सोचें तो कि आप एक जानदार मखलूक को कितनी तकलीफ देते हैं, उनके ऊपर पत्थर मारते हैं, बाद लोग जहर दे रहे होते हैं।
और बाज़ लोग जो है उल्टी सीधी बात कर रहे होते हैं, और जो इनके हक में कुछ थोड़ा बहुत हेल्प कर रहे होते हैं उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो ये मैंने अभी लास्ट वीक फेस किया। मैं बताना तो नहीं चाहता हूँ कि क्या क्या चीज़ें फेस हुई हैं, लेकिन एटलीस्ट मैं मासिस का दिमाग में ये बात डालना चाहता हूँ, जो मासिस हैं, जो लोग हैं, कि कुत्ते के भौंकने से और बच्चे पैदा करने से का ताल्लुक इनको खाना खिलाने से नहीं है। खाना खिलाने से ये फिर भी भौंकेंगे, और भौंकने की भी दो रीज़न है। कुत्ता जब किसी का वफादार हो जाता है तो वो दो रीज़न में भी भौंकता है। आपकी गली में अगर बैठा है और वो भौंक रहा है तो उसकी दो रीज़न है। एक रीज़न ये है कि कोई ओपोनेंट कुत्ता उसके एरिया में आ रहा है तो वो खतरा समझ के उसको भगाने की कोशिश करता है कि इस एरिया में आप नहीं आओ। एक तो ये भौंकने का रीज़न होता है। दूसरा भौंकने का रीज़न ये होता है कि वो किसी ऐसे अननोन पर्सन को रात में देख ले जो जिसका गुजर रोज वहां से नहीं होता हो, तो वो भौंकते हैं उसके ऊपर। सही है। तो ये दो फैक्टर हैं, और ये अल्लाह ताला ने इसकी जिबिलत में रखा है, तो वो ये इसलिए भौंकते हैं। तो आप इसको एक्सेप्ट करें, ये कुत्ता भी अल्लाह की मखलूक है, और ये अल्लाह की मखलूक है, और मोहब्बत इंसान से बेइंतहा मोहब्बत करने वाली मखलूक है। तो आप इसको एक्सेप्ट करें, इसके भौंकने को एक्सेप्ट करें। और बच्चे जहां तक पैदा करने की बात है, तो ये भी अल्लाह ताला ने जिबिलत में रखा है। तो उसका इलाज ये है कि आप थोड़ा बहुत खर्चा करें और उसको न्यूटर करा दें, कुत्ते को और कुतिया को। न्यूटर हो जाएगी तो बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं रहते। आप सबसे ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि आप सबसे ताउन की रिक्वेस्ट है कि इनके ऊपर जुल्म और बर्बरियत ना करें, और इसको पार्ट ऑफ नेचर कंसिडर करने की कोशिश करें, पार्ट ऑफ एरिया। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुत्ते को इस गली में रखा है, शहरों में रखा है, गांव देहात में रखा है, इसको जंगलों में नहीं रखा। जंगल के जो कुत्ते होते हैं वो थोड़े अलग किस्म के होते हैं। तो ये आपके साथ ही अल्लाह ताला ने इनको पैदा किया, इनके भी मकासद हैं। तो इनको एक्सेप्ट करने की कोशिश करें और नेचर को समझने की कोशिश करें। बस ये मेरी आज की रिक्वेस्ट थी आप लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।